नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। आज है 19 जून 2026 और वक्त हो गया है देश और दुनिया की 20 बड़ी और चुनिंदा खबरों का। आज सुबह की पहली बड़ी खबर है वैश्विक हलचल से है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक महाडील साइन हुई है। वहीं देश में एनटीए के फंड और मौसम को लेकर बड़े फैसले आए हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने औपचारिक रूप से एक शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे दोनों देश के बीच महीनों से चल रहा तनाव और युद्ध का खतरा खत्म हो गया है। अगली खबर है, अमेरिकी और ईरान अधिकारियों के अनुसार इस समझौते को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली औपचारिक बैठक को अब रद्द कर डिजिटल हस्ताक्षर को ही अंतिम मान लिया गया है। अगली खबर है, G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। भारत हमेशा शांति और कूटनीति के पक्ष में खड़ा रहेगा। देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर संसदीय समिति ने बड़ा सुझाव दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास जमा 448 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड का इस्तेमाल अब एग्जाम सिक्योरिटी और पेपर लीक को रोकने में रिफॉर्म में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत ने साल 2011 से 2020 के बीच 2 करोड़ 17 लाख हेक्टेयर बंजर और खराब जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाकर बान चैलेंज के तहत नया रिकॉर्ड बनाया है। सराफा बाजार से बड़ी खबर, वैश्विक स्तर पर आए बदलावों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारी करने वालों को बड़ी राहत मिली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की ईपीएफ ब्याज दर को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह पैसा जल्द ही कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे गुट और महायुति के बीच सीटों के समीकरण और वोटिंग को लेकर शाह मत का खेल शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनके सांसदों को पाला बदलने के लिए 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर है। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सपा में टूट वाले दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे जीते जी सपा से अलग नहीं होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल ऐप VPN के जरिए देश में चालू है। केरल में बड़े स्तर पर चल रहे मानव अंग तस्करी रैकेट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राज्य में कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी कर जांच तेज कर दी है। बिहार सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD को भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दिल्ली गेस्ट टीचर्स को बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और स्पेशल गेस्ट टीचर्स के मानदेय में सीधे 15,000 रुपए प्रति महीने की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने इस महीने में CNG और बिजली से चलने वाले 14 ग्रहों में अंतिम संस्कार पूरी तरह फ्री करने की घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली NCR के 3 प्रमुख व्यस्ततम रास्तों को पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाने का जिम्मा उठाया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी रंग लाई है दोस्तों। बांग्लादेश सीमा के पार से अगवा किए गए असम के एक भारतीय नागरिक को अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षित वापस भारत लाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाकर महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के ऑल टाइम 16 वर्ल्ड कप गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है, जहां कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।